अगर किसी ने विल बना दी है तो क्या बिना कोर्ट केस के राजस्व या रेवेन्यू रिकॉर्ड में नाम ऐड हो सकता है क्या? या फिर तहसीलदार कह सकता है कि आप पहले सिविल कोर्ट जाइए और वहां से डिक्लेरेशन लेके आइए या उसके बाद ही आपका नाम ऐड होगा। आज की वीडियो में हम सुप्रीम कोर्ट के एक अहम फैसले के ऊपर डिटेल में बात करने वाले हैं, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने बेहतरीन गाइडलाइंस दी और कहा है कि विल के बेसिस पे जो रेवेन्यू रिकॉर्ड्स है उसमें नाम का म्यूटेशन हो सकता है। इस केस के बारे में हम थोड़ा डिटेल में समझेंगे कि क्या फैक्ट्स थे और क्या क्या जजमेंट सुप्रीम कोर्ट ने दी। सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला जो है लाखों केसेस जो पेंडिंग है देश भर में कोर्टों में, उनके ऊपर काफी असर डालने वाला है। म्यूटेशन और विल को लेके जो लोगों में काफी सारी गलतफहमियां हैं उसको भी ये डिसीजन जो है दूर करेगा। इस वीडियो को आप अंत तक देख सकते हैं, क्योंकि इस वीडियो में मैं जानकारी जो दे रहा हूँ वो आपके प्रॉपर्टी राइट से कहीं न कहीं जुड़ा हुआ है और आपको इससे काफी कुछ जानकारी मिलेगी। सीधा जजमेंट पर आने से पहले हम थोड़ा अगर केस के फैक्ट्स के बारे में बात करें तो ज्यादा आसानी होगी। तो केस के फैक्ट्स कुछ इस तरीके से थे। इस केस में एक व्यक्ति के नाम पर कई सर्वे नंबरों की कृषि भूमि दर्ज थी। उस व्यक्ति की जब मृत्यु हुई तो एक व्यक्ति ने दावा किया कि मृतक ने 2017 में एक रजिस्टर विल बनाई थी और उसी विल के आधार पर उसने म्यूटेशन के लिए आवेदन किया। तहसीलदार ने नोटिस जारी किया, गवाहों के बयान दर्ज किए और विल के आधार पर म्यूटेशन कर दिया। अचानक से एक तीसरे व्यक्ति ने इसमें आके आपत्ति दर्ज करी और उसने कहा कि मेरे पास इसका सेल एग्रीमेंट अवेलेबल है, इसलिए इस प्रॉपर्टी का म्यूटेशन विल के आधार पर नहीं हो सकता। तहसीलदार, एसडीओ और कमिश्नर ने म्यूटेशन को सही माना, लेकिन जब मामला हाई कोर्ट पहुंचा तो हाई कोर्ट ने कहा कि विल के आधार पर म्यूटेशन नहीं हो सकता। पहले लीगल हेयर्स के नाम चढ़ेंगे, उसके बाद ही म्यूटेशन होगा। इसके बाद मामला जो है डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट पहुंचा और हाई कोर्ट के इस फैसले को, जिसमें हाई कोर्ट ने मना कर दिया था, उसको डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई। सुप्रीम कोर्ट के सामने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल आया, जो ये था, क्या विल के आधार पर रेवेन्यू रिकॉर्ड्स में म्यूटेशन हो सकती है क्या? या विल के होते हुए भी म्यूटेशन रोकी जा सकती है क्या? सुप्रीम कोर्ट ने अपने डिसीजन में साफ तौर पर कहा, म्यूटेशन विल के आधार पर की जा सकती है और लैंड रेवेन्यू कानून में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जो ऐसा करने से मना करता हो। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, विल भी ओनरशिप हासिल करने का एक वैध तरीका है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि म्यूटेशन प्रोसीडिंग्स जो होती है वो समरी होती है और एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसीजर होता है, और तहसीलदार जो है वो सिविल कोर्ट नहीं है, इसलिए वो विल की गहराई की जांच नहीं कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में विल से संबंधित 7 प्रिंसिपल बताए। पहला, म्यूटेशन से टाइटल तय नहीं होता, ये सिर्फ एक फिजिकल एंट्री है। दूसरा, अगर रजिस्टर विल हो और लीगल हायर्स कोई आपत्ति ना करें तो म्यूटेशन रोकी नहीं जा सकती। तीसरा, तहसीलदार विल की वैलिडिटी डिसाइड नहीं कर सकता। अगर विल से रिलेटेड सीरियस डिस्प्यूट्स है पार्टीज के बीच में तो पार्टी सिविल कोर्ट ही जाएंगी। पांचवा, म्यूटेशन अगर हो गया है तब भी सिविल सूट दायर किया जा सकता है, उसमें कोई मनाही नहीं है या उसमें कोई बार या एम्बार्गो नहीं है। छठा, सेल एग्रीमेंट या पजेशन म्यूटेशन रोकने का आधार नहीं है। सातवां, रेवेन्यू रिकॉर्ड का मकसद टैक्स और एडमिनिस्ट्रेशन है, ओनरशिप तय करना नहीं। अगर मैं आम लोगों के लिए इस डिसीजन की अगर बात करूं तो इसका क्या मतलब निकलता है? अगर आपके पास एक रजिस्टर्ड विल है, अगर लीगल हेयर कोई डिस्प्यूट नहीं कर रहा है तो तहसीलदार म्यूटेशन करने से मना नहीं कर सकता और आपको सालों साल सिविल कोर्ट के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। और अगर विल को लेकर कोई गंभीर डिस्प्यूट है या कोई काफी बड़ा डिस्प्यूट है तो इसका जो डिसीजन है वो सिविल कोर्ट ही करेगी। अगर आप फैसले की जानकारी जानना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको जजमेंट का लिंक और डिटेल दिया है, आप जाके जजमेंट को पूरा पढ़ सकते हैं, क्योंकि ये काफी डिटेल में और बड़ी जजमेंट है, तो मैंने आपको इसका क्रक्स जो है इस वीडियो में बताया है। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो सब्सक्राइब भी कर सकते हैं।